प्रायः एक समाज में विवाद बना रहता है कि जाति व्यवस्था को जन्म के आधार से माना जाए अथवा कर्म के आधार से माना जाए। तो भगवत गीता का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः की बात प्रायः लोग दोहराते रहते हैं कि जो गुण कर्म के आधार पर वर्ण होता है। 4 वर्ण हमने बनाए हैं, भगवान गीता में कहते हैं, और वह गुण कर्म के आधार पर हैं। तो जो हमारे पूर्व जन्म के गुण कर्म थे, उसके आधार पर वर्ण होता है, ना कि हमारे आगामी जो गुण कर्म होंगे उसके आधार पर हम वर्ण का निर्धारण करेंगे। ऐसा बात नहीं है। जो पूर्व जन्म में हमने जिस कर्म को किया है, उस कर्म के फलस्वरूप वर्ण प्राप्त होता है। जैसे कोई शिक्षक बन के शिक्षक बनने की परीक्षा नहीं देता। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बाद उसका चुनाव होता है, ऐसा नहीं होता। पहले चुनाव होता है, अपनी वह तैयारी करता है, उसके बाद वह जो है उस पद को प्राप्त करता है। उसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में कर्म कर रखे हैं, उनके आधार पर हमको जन्म प्राप्त होगा, ना कि हम जन्म ले चुके हैं, अब हम कर्म करेंगे तो वर्ण पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके बहुत सारे विधान है, उपनयन संस्कार इत्यादि होता है और विवाह संस्कार इत्यादि होते हैं। भिन्न भिन्न वर्णों के भिन्न भिन्न समय में होते हैं। अभी तो जन्म लिया मात्र है, कर्म करेगा तब हम कैसे जानेंगे किस वर्ण का है वो। जिस वर्ण में उसने जन्म प्राप्त किया है, जिस घर में जन्म प्राप्त किया है, उसी वर्ण का उसको मानना चाहिए। अन्य प्रकार की शंकाएं करना वहां पर समाज में भ्रम फैलाना मात्र है। नारायण।